हेलो स्टूडेंट्स। मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को क्लाउजेज बताया था, उसका इंट्रोडक्शन, उसका काइंड्स बताया था। अभी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं क्लाउज का पहला काइंड्स दैट मीन्स नाउन क्लाउजेज बताने जा रहा हूँ। इसको मैं कल संक्षिप्त में बताया था, उसी को मैं डिटेल्स में बताता हूँ कि आप कैसे समझोगे कि ये नाउन क्लाउज है। और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि डिपेंडेंट क्लाउज और मेन क्लाउज जो हैं, जिसको इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, ये दोनों में अंतर क्या क्या है, दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। बच्चों, नाउन क्लाउज दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट मीन्स, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि वर्ड को यूज करके क्वेश्चंस राइज किया जाता है और फिर उसके बाद जो डिपेंडेंट क्लॉज वाई के आते हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूं, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि क्लॉजेज में क्या होते हैं। क्लॉजेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब मैंडेटरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखा हूं, कैन यू गैस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट। ध्यान देंगे बच्चों, कैन यू गैस। अब यहां यू जो हो गए हैं सब्जेक्ट हो गए एंड गैस जो हो गए वर्ब हो गए। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा देखेंगे, आई जो हो गए सब्जेक्ट हो गए, हैव जो हो गए ये वर्ब हो गए। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आई जो हो गए सब्जेक्ट हो गए, कैन डू हो गए ये वर्ब हो गए। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, आई हो गए सब्जेक्ट, वांट हो गए वर्ब। अगला सेंटेंस में देखेंगे, आई जो है सब्जेक्ट, डोंट नो जो हो गए ये वर्ब हो गए। वैसे ही आगे देखेंगे, ये सब्जेक्ट, आर यू सॉरी आर हु आर यू, हु यू आर ये जो हो गए वर्ब हो गए। उसके बाद एक और सेंटेंस है इसमें, यू एक सब्जेक्ट हो गए एंड कैन डू, यहां तक ये जो हो गए ये वर्ब हो गए। जो आगे समझेंगे, एवरीवन सब्जेक्ट, कैन इजिली अंडरस्टैंड ये आपका वर्ब हो गए एंड यू सब्जेक्ट, डोंट नो वर्ब हो गए। सब्जेक्ट वांट्स आपका वर्ब हो गए, यू सब्जेक्ट हो गए, चूज जो हो गए वर्ब हो गए। अब ये पूरे सेंटेंस को देखेंगे। मैं सारे में सब्जेक्ट एंड वर्ब, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब लिखा हूं। बच्चों, इसको आप क्लियरली समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है या कौन सा सब्जेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज है। दो चीज समझेंगे। उसके बाद हम कैसे समझेंगे कि ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। क्योंकि हम नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं तो नाउन क्लॉज को हम लोग को समझना है। बच्चों, यहां समझेंगे कि अभी हमने आप लोग को समझाने के लिए वर्ड का एक शब्द यूज किया, वर्ड से हम समझेंगे। जैसे कैन यू गैस, कैन यू गैस, क्या आप अनुमान कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। यहां हम फुल स्टॉप लगा देंगे तो एक सेंटेंस ये बन जाएगा, यहां क्वेश्चन मार्क्स कर देंगे। क्या आप गैस कर सकते हैं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। इसमें ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। लेकिन दूसरा सेंटेंस में लिखा हूं, यदि सपोज दैट करो, कैन यू गैस व्हाट, क्या गैस कर सकता हूं, व्हाट क्या गैस कर सकता हूं, व्हाट आई हैव इन माई पैकेट, व्हाट आई हैव इन माई पैकेट, मेरे जेब में क्या है, क्या आप इसको गैस कर सकते हैं। तो क्या है ये पता नहीं है, ये बिल्कुल डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कैन यू गैस पर। तो कैन यू गैस जो हो गए ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इसके बिना एक सेंटेंस ये बना ले रहा है। लेकिन ये जो है आई है, व्हाट आई हैव इन माई पैकेट, मेरे पैकेट में क्या है मुझे क्या पता, आप बताओगे तब तो निश्चित तौर पे ये डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कैन यू गैस पर, ये डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। ये वर्ड हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि ये नॉन क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, क्या कर सकते हो, आई कैन डू, ये बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है।
आई कैन डू, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये बिल्कुल एक सेंटेंस बना हुआ है। लेकिन वट एवर आई वॉन्ट टू डू, ये जो है वट एवर जो भी मैं करना चाहूं, तो जो भी करना चाहो तो क्या होगा, मैं कर सकता हूं। तो मैं कर सकता हूं ये सेंटेंस जब तक नहीं आएगा तो वट एवर आई वॉन्ट टू डू ये कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे, डिपेंडेंट, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। बिल्कुल ये क्लॉज जो है इसके ऊपर डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट हो गए। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, फिर से आप लोग सुनेंगे, लास्ट में भी मैंने बताया था, फिर से बताता हूं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वैसे क्लॉज होते हैं जो अपने वाक्य बनाने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस या दूसरे वाक्य पर, दूसरे क्लॉजेज पर डिपेंड नहीं होते, आश्रित नहीं होते। जबकि डिपेंडेंट का मतलब ही हो सकता है दूसरे पर आश्रित होना। तो डिपेंडेंट क्लॉज वैसे क्लॉज होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, जैसे कि मैं बहुत सारे सेंटेंसेस यहां लिख रहा हूं। नेक्स्ट बच्चों, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते हो, देखो क्या नहीं जानते हो, वर्ड को यूज करके हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्या नहीं जानते हो, हु यू आर, हु यू आर, तुम कौन हो। बच्चों ध्यान दोगे, ये आंसर बताया जा रहा है, ये अब मत समझ लेना कि भाई आप कौन हो या तुम कौन हो। तुम कौन हो इट मींस WH वर्ड है। यदि तुम कौन हो WH वर्ड में यूज किया जाए तो हु आर यू लिखा जाता है, ना कि हु यू आर लिखा जाता है। आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, इसको समझने का प्रयास करना। हु आर यू इज ए WH वर्ड्स, WH क्वेश्चन। यहां हम बात करें हु यू आर, ये आंसर बताया जा रहा है कि मैं नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम यहां खड़ा हो, मैं नहीं पता है मुझे। और ये क्वेश्चन हो गया हु आर यू, तुम कौन हो, कहां से आए हो, ये दोनों में डिफरेंस है। तो इट मींस ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें दो डिपेंडेंट क्लॉज हो, ध्यान देना, इस सेंटेंस में दो डिपेंडेंट क्लॉज है। पहला हु आर यू, तुम कौन हो, है ना, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन हो तुम, तो हु आर यू ये WH वर्ड हो गया। यहां तुम कौन हो ये बताया जा रहा है तुम कौन हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। एंड हाउ यू कैन डू, और तुम इसको कैसे कर सकते हो, तुम इसको जो कर रहे हो कैसे कर सकते हो। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां बच्चों हाउ यू कैन डू ये आपका सेकेंड डिपेंडेंट क्लॉज हो गया इस वाक्य का। इसको WH मत समझ लेना, फिर से मैं बता रहा हूं, यदि ये WH वर्ड होता तो इसको लिख सकते थे हाउ कैन यू डू, आप कैसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है तुम कैसे कर सकते हो, ये जब मना किया गया है तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस का भाव को, मीनिंग को समझने की जरूरत है, और आप शायद समझ पा रहे होंगे। हाउ यू कैन डू ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बिल्कुल। यदि आई डोंट नो नहीं होता तो ये जो दो डिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज का अर्थ ना निकलता। तो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका बहुत बड़ा रोल रखता है, और उसमें हम लोग वर्ड को यूज करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट गाइज, अगला सेंटेंस देखेंगे, एवरीवन कैन इजिली अंडरस्टैंड। बच्चों यहां से यहां यदि हम लिखे तो ये हम स्पष्ट है कि ये यहां फुल स्टॉप लगा देंगे तो निश्चित तौर पे ये हम समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, ये कंप्लीट सेंटेंस है। बच्चों अभी आप लोग को यहां कुछ वर्ड्स लिखे हैं, व्हाट, वट एवर, दैट, हु, विच, हाउ, ये सारा सॉल्व कर रहा हूं। जैसे पहला मैं व्हाट यूज किया हूं, सेकेंड में वट एवर यूज किया हूं जो क्लॉजेज हैं, थर्ड में हमने क्या किया, हु किया हूं, हाउ भी कर दिया हूं हियर, है ना। वैसे हमने यहाँ दैट यूज किया हूं, यहाँ मैंने विच यूज किया हूं। जितना मैंने क्लॉजेज लिखा हूं वो सारे को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर दे रहा हूं। मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द, मैं सभी से एक एक एग्जाम्पल लिखा हूं ताकि आपका क्लियर हो। अगला मैं एवरीवन कैन इजिली अंडरस्टैंड, सभी कोई आसानी से समझ सकता है। क्या समझ सकता है, दैट यू डोंट नो द आंसर, सभी लोग आसानी से समझ सकता है तुम्हारा भाव कि तुमको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, यू डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो हो गए दैट यू डोंट नो, यहां से यहां तक ये आपका क्या हो गया बच्चों, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये किसके ऊपर डिपेंड है, एवरीवन कैन इजिली अंडरस्टैंड जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मस्ट अंडरस्टैंड दिस वर्ड, ये फिर से ये सारे हम नाउन क्लॉज बता रहे हैं। नेक्स्ट है ही वांट्स टू सी, वह देखना चाहता है, ही वांट्स टू सी। यहां यदि मैं फुल स्टॉप कर दूं तो निश्चित तौर पे कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। यदि मैं यहां फुल स्टॉप कर दूं तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। विच पेन यू चूज, विच पेन यू चूज, ही वांट्स टू टीम,
सी वह देखना चाहता है तुम्हें कौन पेन पसंद है या जो पेन तुम्हें पसंद है। हाँ, तो विच पेन यू चूज, मस्ट अंडरस्टैंड दिस वन। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जो ही वांट्स टू सी पर डिपेंड है। ये नहीं होता तो ये सेंटेंस नहीं बन पाता। इसके बिना ये बन जाएगा, इंडिपेंडेंट बन जाएगा, लेकिन जो डिपेंडेंट है वो कभी भी इसके बिना नहीं बन पाएगा। यही हमें समझने की जरूरत है। तो ऑल टुगेदर ही वांट्स टू सी, वह देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? जस्ट अंडरस्टैंड, क्या देखना चाहता है? इट मीन्स हम लोग समझ पा रहे हैं कि नाउन क्लॉज है। क्या देखना चाहता है? विच पेन यू चूज, जो पेन तुम्हें पसंद है वो देखना चाहता है। इट मीन्स ये जो है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंडेंट है। बच्चों, हमें आशा है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। एक बार दो बार वीडियो नहीं समझ में आता है तो देखें। कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू मस्ट आस्क मी थ्रू योर कमेंट, थ्रू योर मैसेज, वट एवर यू वांट। और आप लोग मैक्सिमम इस तरह का टॉपिक को क्लियर करने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस तरह के वीडियोज आपको हमेशा मिलता रहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एग्जाम में आप बेटर करेंगे। साथ ही साथ अपने भविष्य को गढ़ने के लिए ऐसे इंग्लिश की आवश्यकता होती है। और भी कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो निश्चित तौर पे कांटेक्ट करें, मैं आप लोग का सारे टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।